तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। भारत माता। कार्यक्रम की अगली संहिता में बिना प्रकाश किए हम स्वयं को प्रदीप्त महसूस नहीं कर सकते। अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, असत्य से सत्य की ओर, यही दीप का संदेश है। दीप प्रज्वलन केवल परंपरा नहीं बल्कि शुभारंभ का मंगल प्रतीक है, जो हमें सदैव ज्ञान, शांति और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। और वो प्रेरणा देता है कि किस प्रकार
बेटियां पैदा हो तो देश की माँ भारत सदैव तैयार रही, हाथों से कदम से कदम कर देगा। उन शीश का प्रतीक माँ भारती से आशीर्वाद प्राप्त करते ये किस प्रकार जब दुनिया देश में याद करेंगे इन्हीं कदमों की माध्यम से दुश्मनों से सामने कटकर उनका सामना बड़ा ही अद्भुत सजीवता सरकारी बच्चों के माध्यम से नेशनल फर्स्ट सेल्फ लास्ट राष्ट्र हम और राष्ट्रीय अंग संचलन भावों का सजीव साफ दिखाई देता यह प्रदर्शन अनुशासन, एकता और उत्साह का अद्भुत उदाहरण था। ऑल क्लासेस पीछे मुड़। बहुत ही अद्भुत अंग संतुलन। एक बार जोरदार ताली नन्हे मुझे बच्चों के लिए। और विशेष रूप से मैं धन्यवाद कार्यक्रम की अगली कड़ी में राजस्थान का प्रतिनिधित्व है। कहते हैं कि राजस्थान वीरों की भूमि है। हर कोक दने है सिंह यहाँ, हर कोक दने है सिंह यहाँ, भीषण गर्जन है बोली में, खेमों में खलबल मच जाती जब सिंह चले हैं टोली में। धार जाती छतरानी, धार जाती छतरानी, अंगुल का रक्त दिए जाती, सम्रांगण में काली जीवा अरिदल का रक्त पिए जाती। संघर्षों का जाया वो, संघर्षों का जाया वो महाराणा हल्दी घाटी में। अरे कहो कौन सा रंग नहीं है राजस्थानी माटी में, राजस्थानी माटी में। अगली प्रस्तुति के लिए मैं गोरा गोरा ऊपर खेत खड़ा मुस्कावे, गोरा गोरा
और श्रीमान मोहनलाल जी द्वारा भी इन बच्चों को पुरस्कृत किया जा रहा है। जोशी द्वारा इन बच्चों को प्रोत्साहन स्वरूप 500 रुपए जोरदार तालियों के साथ इनका बच्चियां बड़े यहाँ पे स्पेशल थैंक्स सर, आपने इन बच्चों का उत्साहवर्धन किया। और श्रीमान गौरीशंकर जी पांड्या का भी मैं धन्यवाद प्रेषित करना चाहूंगा, जिन्होंने बच्चों के तोहफे 100 रुपये प्रदान किए हैं। हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय के द्वारा भी
इन बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है। ऐसों में उनकी तरफ से भी सभी बच्चियां बिल्कुल आपका प्रोत्साहन इन्हें सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। बहुत आभार। जन्म देने वाली माँ और कामणी यानी उसकी पत्नी नाना गीगा गीगली जामण कामण के भड़ बाड़ा निज हाथ छू कर्तव्य उन समय, यानी उन्होंने अपने हाथ से सब अग्नि कुंड में समर्पित कर दिया। क्यों? क्योंकि कर्तव्य प्रेम से ऊंचा होता है। तो जोरदार तालियां बच्चों के लिए। पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं, वो इतिहास बदलते हैं। ऐसे ही एक करिश्माई व्यक्तित्व के धनी, रचनाओं के रत्नाकर और इस विद्यालय के ध्वजवाहक, जिन्होंने इस विद्यालय की पहचान न केवल जिला स्तर पर अंकित की है, अपितु राज्य स्तर पर भी इस विद्यालय को बुलंदियों पे पहुंचाया है। तो मैं बड़े ही आदर भाव के साथ विद्यालय के प्राचार्य महोदय श्रीमान अश्विनी कुमार जी पारिक को मंच पर बुलाना चाहूंगा कि वो स्वागत उद्बोधन के रूप में आए और कृपया बच्चों का उत्साहवर्धन करें। और प्रेरक शब्द श्रीमान अश्विनी जी पारिक, जोरदार तालियों के साथ इनका उत्साहवर्धन कीजिए। स्वाधीनता दिवस के इस पावन पर्व पर मैं सर्वप्रथम उन अनाम शहीदों को प्रणाम करना चाहूंगा जिनकी बदौलत हम आज इस आजादी की फिजा में सांस ले रहे हैं। मां सरस्वती के इस प्रांगण में मां सरस्वती के चरणों में सादर वंदन। आज के इस भव्य कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री ओम प्रकाश जी जोशी, विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे ही गांव के सपूत
भाई उल्लास जी व्यास, विशेष अध्यक्ष, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री सीताराम जी, अन्य सभी विशिष्ट अतिथिगण, सम्मानित मंच और गांव से पधारे हुए सभी मूर्धन्य और गणमान्य नागरिक और प्यारे बच्चों, ये हमारा गर्व है, ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारा देश आजाद हुए आज 79 वर्ष हो गए। हम 79th स्वाधीनता दिवस मनाने के लिए यहां पर उपस्थित हुए। ये जो आजादी, ये जो उल्लास, ये जो उत्साह हम आज मना रहे हैं, उसमें उन कितने अनाम शहीदों के नाम होंगे जिन्होंने हंसते हंसते केवल हम आजादी की फिजा में सांस ले सके इसलिए अपने प्राणों की आहुति दे। हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम आज की इस परिस्थितियों में, जब हम आजाद तो हुए हैं, लेकिन आज फिर परोक्ष रूप से हमारे पर अलग अलग प्रकार से बंदिशें लागू करने का प्रयास चल रहा है। पूरा विश्व है जिसमें सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा हिंदुस्तान है, उस हिंदुस्तान की नई पीढ़ी को पंगु बना करके इस प्रकार की साजिशें की जा रही हैं कि हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़े। लेकिन हिंदुस्तान रुकने वाला नहीं है, हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। आज गांव से बहुत सारे युवा पीढ़ी के लोग पधारे हैं, बहुत सारे गार्जियंस पधारे हैं। मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए कहना चाहूंगा कि हमें आज सबसे बड़ी आवश्यकता जो है वो शिक्षा की है, हमें सबसे बड़ी आवश्यकता है वो संस्कार की है, हमें सबसे बड़ी आवश्यकता है वो संस्कृति की है, और हमें सबसे बड़ी जो आवश्यकता है वो इस बात की है कि हम जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं उनकी सुरक्षा करने का भाव लोगों में पैदा कर सकें। शिक्षा के अनेक माध्यम हैं, लेकिन विद्यालय उनमें इसलिए सर्वोपरि है क्योंकि यहां पर शिक्षा के साथ साथ संस्कार दिए जाते हैं। यहां पर शिक्षा के साथ वो सब बातें बताई जाती हैं जो भारतीय होने पर गर्व कराने का एहसास बन सके। इसलिए शिक्षा और संस्कृति में सब गार्जियंस का हाथ भी आवश्यक है। मैं देखता हूं कि आज की परिस्थितियों में विद्यार्थी केवल किताबी कीड़े बन करके रह गए। हमारे जो भारतीय संस्कार हैं उनसे दूर होते जा रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े खेद की बात है, जिसके कारण पूरा भारतवर्ष पूरे विश्व में सबसे अलग दिखता था उन जीवन मूल्यों का तिरोहन हो गया है। हमें आवश्यकता है कि हम घर में भी ऐसा माहौल करें। हम सब प्रयास करते हैं, मेरे सभी साथी, मेरी पूरी टीम इस बात की कोशिश करती है कि हम शिक्षा के साथ साथ संस्कार दें, अनुशासन में रखें बच्चों को। बच्चों के जीवन में एक सतत अनवरत प्रक्रिया अनुशासन की चलती रहे। सार्वजनिक संपत्तियों के प्रति हम आदर उनके अंदर पैदा करते हैं। हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो अनुशासनहीनता और सार्वजनिक संपत्तियों को अपना नहीं मानने की भावना जो पैदा हो रही है, उसकी वजह से हम मार्केटवाद, जो बाजारवाद का प्रचलन चल पड़ा है, उसके हम शिकार होते जा रहे हैं। मैं आज सभी पधारे हुए मेरे साथियों से आग्रह करूंगा कि घर पर ऐसा माहौल दे उन बच्चों को कि वो अपने से बड़ों का आदर करना सीखें। उनको काल्पनिक चरित्रों की कहानियां नहीं देखने दें, बल्कि उनको हमारे राम है, कृष्ण है, हमारे गौतम है, महावीर हैं, उनकी बातें बताएं। ये सब हम यहां पर करते हैं विद्यालय में, लेकिन आपके सहयोग के बिना वो बात अधूरी है। एक मेरा सभी गांव से पधारे हुए लोगों से आग्रह रहेगा, लेकिन बहुत कुछ दुखदायी भी है, और वो सारी बातें बच्चे इस उम्र में समझ नहीं पाते और उसके कुचक्र का शिकार होते जा रहे हैं। सामाजिक ताना बाना जो हमारे भारत की विशेषता है, वो सामाजिक ताना बाना आज छिन्न भिन्न हो रहा है केवल इस मोबाइल की वजह से। बच्चे को यदि मोबाइल दे दिया जाए तो उसे फिर परवाह ही नहीं रहती कि कौन चाचा है, कौन ताऊ है, कौन मामा है, कौन गेस्ट आए हैं, कौन मेरे अतिथि हैं, कौन मेरे प्रिय हैं। केवल और केवल मोबाइल में घुस करके रह जाता है। मेरा आपसे बिल्कुल आग्रह है, कर्मठ आग्रह है, मैं बच्चों से भी अक्सर कहा करता हूं कि मोबाइल को दूर करो। ये आपसे अपनी भारतीयता छीन रहा है। पूरा विश्व चाहता है कि आप संयुक्त परिवार में न रहें, आप अकेले सिंगल परिवार में रहें, आपका बीवी बच्चे और 2 बच्चे उनके बच्चे, मिस्टर मिसेज और 2 उनके बच्चे, ताकि बाजार से खरीदने की कैपेसिटी आपकी ज्यादा से ज्यादा हो।
आपके चरित्र पर वो जो जिम्मेवारियां हैं, उन सब जिम्मेवारियों से तिरोहित आपको करके अधिक से अधिक प्रोडक्ट खरीदने के लिए आपको प्रेरित किया जा सके। इसलिए मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि इस विश्व के कुचक्र को, षड्यंत्र को पहचानिए और बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए। हमारी जो वीर इतिहास पुरुष हुए हैं, हमारा जो स्वर्ण काल था, चंद्रगुप्त मौर्य का काल था, जो चाणक्य जैसी योद्धा हमारे यहाँ पर, विद्वान हमारे यहाँ पर हुए थे, उन सब बातों से रूबरू कराए। बच्चे जिस मिट्टी में आप डाले हैं वो अब बर्तन पक रहा है, यदि अभी समय नहीं दिया तो फिर जैसा पकेगा वैसा ही रह जाएगा, फिर वो टूट तो सकता है लेकिन बदल नहीं पाएगा। इसलिए मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप इस बात पर विशेष ध्यान दें और बच्चों में शिक्षा से साथ साथ संस्कार पर भी महत्व दें। सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की जो परंपरा पिछले दिनों में हिंदुस्तान में बढ़ रही है, उस पर रोक लगाने के लिए आप सब भी इस बात के लिए रहें कि आपके कर्मों से और आपके कृतित्व और व्यक्तित्व से, आपकी बातों से कहीं पर भी ऐसा उजागर नहीं हो कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। सार्वजनिक संपत्ति हम सबकी संपत्ति है, चाहे वो रेलवे स्टेशन पर हो, चाहे वो विद्यालय में हो, चाहे वो बस स्टैंड पर हो। जब तक हम ये संस्कार नहीं करेंगे बच्चों के अंदर सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा का, तब तक हम एक सुरक्षित हिंदुस्तान बनाने की कल्पना नहीं कर सकते। ये छोटे छोटे वितंडावाद जो आज फैल रहे हैं, वो बच्चों में चरित्र के इस अवगुण के कारण फैल रहे हैं। उन गुणों को हमें बढ़ाना है और अवगुणों को तिरोहित करना है। आज हमारे बीच में बड़ा सौभाग्य की बात है कि मेरे छोटे से आग्रह पर आदरणीय ओम प्रकाश जी जोशी नेपाल से हमारे बीच में पधारे। आपको याद होगा हमारे शिव मंदिर में जागरण था, उस दिन मैं भी था वहां पर और आदरणीय ओम प्रकाश जी भी वहां पर थे। मैंने कहा कि आप आए हैं गांव में तो कभी हमारे विद्यालय में भी पधारिए। तो इन्होंने बड़े स्नेह से कहा कि तेरे विद्यालय की मैं फेसबुक पर देखता रहता हूँ और मैं एक दिन तेरे विद्यालय जरूर आऊंगा। मैंने कहा कि 15 अगस्त आ रहा है तो आप 15 अगस्त पर आइए। उन्होंने कहा यार मैं 15 अगस्त पर तो नेपाल रहूंगा। मैंने कहा नहीं, आपने कहा है ना आऊंगा तो फिर मैं चाहता हूँ कि सब गाँव वाले आए हुए हों, तब आप आए और सब लोगों के बीच में आपका सानिध्य हमें मिले और आपके पैरों की रस धूल जो है इस विद्यालय को पवित्र करे। आप सब लोगों से परिचित मैं कराना चाहूंगा आदरणीय ओम प्रकाश जी को। उन्होंने बड़ी सहजता से कहा कि चलो जब तुम कह रहे हो तो मैं तुम्हारे विद्यालय जरूर आऊंगा और नेपाल से चल करके हमारे बीच आए। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। मैं चाहता हूं एक बार हाथ ऊपर करके सबसे जोरदार तालियां एक बार मारते। आदरणीय उल्लास जी व्यास, जिनको भारतीय जीवन बीमा निगम में एक मोटिवेटर के रूप में जाना जाता है, मैं उनसे पिछले 10 सालों से आग्रह करता रहा। 10 सालों में 15 अगस्त, 10, 26 जनवरी और बीच बीच में जो कार्यक्रम होते थे मैं कभी नहीं चूका। लेकिन इनकी मजबूरियां थी कि इनको अपने शाखा में भी 15 अगस्त, 26 जनवरी को कार्यक्रम होते हैं। ऐसी स्थिति में विद्यालय आ नहीं सकते थे, लेकिन प्रतिनिधि हर बार भेजते थे। अब की बार जब ये सेवानिवृत्त हुए तो मैंने कहा भाई साहब अब की बार तो नया बुला जो तो ही आ जाए। तो इतने शहर देता है कि साथ हमारे विशिष्ट अतिथि बता रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां विशिष्ट था। अतिथि बताएंगे हमें सही लगता था, गलत लगता था। हमें ऐसा लगता था कि हमारी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां बहुत शानदार होती हैं और अतिथि जो है उनकी तरफ प्रस्तुतियां देने वाले बच्चों की पीठ हो जाती है, तो रूबरू नहीं हो पाते, इसलिए वो आनंद नहीं आता। एक वजह तो ये थी। दूसरा ये था कि गांव से लगभग 350 पौने 400 घरों की आबादी है, उसमें से चुनिंदा लोग जितने आते हैं वो इस गांव के सिरमौर है, इस गांव के ताज है, इस गांव के मुकुट है। इसलिए सभी हमारे लिए अतिथि है, सभी हमारे विशिष्ट अतिथि है, सभी हमारे मुख्य अतिथि है। तो मंच को हमने इस प्रकार से बनाया कि मंच पूरा का पूरा एक है और आप सब लोगों ने आज पधार कर इस विद्यालय का गौरव बढ़ाया। आज मुख्य अतिथि जी हमारे पहली बार विद्यालय में आए हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा परिचय मुख्य अतिथि जी के लिए बताना चाहूंगा और आपको मुख्य अतिथि जी के बारे में बताना चाहूंगा। आदरणीय ओम प्रकाश जी जोशी का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है और मैंने आपसे एक दिन कहा था कि मैं इस विद्यालय में काम करवाने के लिए शहर से किसी भी बढ़िया को ला सकता हूं। आपकी शुभाशीर्वाद से, आपकी कृपा से लाइसेंसिंग भी है, लेकिन मैं किसी ऐसे व्यक्ति को गांव में लाकर के विद्यालय में विकास नहीं करवाना चाहता जिससे आपको लगे कि फलाने पानी हम रहे।
मैंने 10 साल में यहाँ पर काम किया, 2015 में आया। तो विद्यालय विकास ही एकमात्र उद्देश्य नहीं था। मेरा उद्देश्य था कि गांव के साथ विद्यालय को जोड़ना, आप सब लोगों को विद्यालय से जोड़ना, विद्यालय के विकास में जोड़ना। भले ही हमारे 7 लाख की लागत से बना द्वार हो, राम द्वार, जो भव्य द्वार है, बहुत कम विद्यालयों में ऐसा द्वार आपको देखने को मिलेगा। आदरणीय भाई बजरंग लाल जी और उनके भाइयों ने मिलकर के, इनके प्रतिनिधि आज हरिओम जी हमारे बीच में बैठे हैं, यहाँ पर थे। मैंने प्रपोजल थे और जो अपने टीटी साहब हैं, दादी टीटी, उन्होंने कहा कि तू एक बार बुला ले मालू जी को और मालू जी गेट बनवा देते हैं। मैंने कहा मेरी इच्छा है कि गांव के विद्यालय का गेट गांव के लोगों का हो, गांव के लोगों का उसमें सहयोग हो, गांव के लोगों के लिए गौरव की बात। आज जब यहाँ से बस गुजरती है तो लोग आपके द्वार को देखते हैं और मैं गर्व के साथ कहता हूं कि हमारे बजरंग लाल जी के पिताजी राम प्रसाद जी, तो जब तक जिंदा थे तब तक 15 अगस्त 26 जनवरी को कभी नहीं चूके, उनकी याद में ये द्वार बना हुआ है, राम द्वार। हमारे लिए गर्व का विषय। हमारे विद्यालय में पानी की व्यवस्था वाटर सप्लाई की थी, पानी की सप्लाई से आधा था, लेकिन उसके लिए हमें जब ये इच्छा हुई कि पेड़ पौधे लगा जाए। आदरणीय ओम भाई साहब, ये विद्यालय जो आप स्वरूप देख रहे हैं, 2015 में मैं जब आया था तो इस विद्यालय में जो वहां तक बिल्डिंग है वही थी खाली, और ये सामने पीले वाले कमरे आपको दिखाई दे रहे हैं, इनकी नींव बिल्कुल जर्जर था। 15 दिनों में मैंने इस बात नोटिस की। सब गांव के लोगों को मैं वो पुराने दिन याद दिला देना चाहता हूं कि मैं किन परिस्थितियों में आया था और आज आपका विद्यालय किन परिस्थितियों में है। और मेरा सौभाग्य है कि आज मेरे आदरणीय ओम जी यहाँ पर विद्यमान है, तो मैं उनके समक्ष भी सारी बातें आज उजागर करना चाहूंगा। तो मैंने नोटिस की बात कि बच्चे जो हैं वो तो पानी पेशाब की छुट्टी मांगते हैं, जाते भी हैं, लेकिन बच्चियां जो हैं वो न तो पानी पीने के लिए जाती है न टॉयलेट के लिए छुट्टी मांगती है। मुझे 15 दिन के में बड़ा अजीब सा लगा। मेरे बहुत नजदीकी मित्र हेमंत जी की मिसेज सुनीता जी यहाँ पर थे। मैंने उनको बड़े संकोच के साथ में पूछा, मैंने कहा सुनीता जी, बच्चियां पानी पेशाब के लिए क्यों नहीं जाती? तो उन्होंने मुझे बताया, उसको सुनकर के मेरे होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि सर यहां पर बच्चियों के टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट्स नहीं बने हुए, तो बच्चियां पानी इसलिए नहीं पीती हैं कि बच्चियां पानी पिएंगे तो टॉयलेट जाने पड़ेगा, टॉयलेट है नहीं। बच्चे तो दीवार के पास में चले जाते हैं, लेकिन बच्चियों के लिए नहीं। मैंने इतना मुझे अफसोस हुआ। अगला 15 अगस्त आया, मेरी युवा पीढ़ी बैठी है, 15 अगस्त को मैंने ये बात बताई और वहां पर खड़े खड़े उन युवा साथियों ने मिलकर के और तुरंत टॉयलेट का ऐलान कर दिया कि हम टॉयलेट बनवाएंगे, आप तो टॉयलेट बनवाओ। 15 अगस्त आज है और ये अगस्त का महीना पार नहीं होना चाहिए। आदरणीय तिवारी जी बैठे हैं, ब्रह्मानंद तिवारी, उनसे मिलकर के सबसे पहले मैंने बच्चियों के टॉयलेट बनाए। आज तो बच्चों के टॉयलेट अलग है, 3-3 सेट हैं, बच्चियों के टॉयलेट अलग है, स्टाफ के टॉयलेट अलग है, प्रिंसिपल ऑफिस का टॉयलेट अलग है। लेकिन वो भी दिन था जब यहाँ पर बच्चों के लिए टॉयलेट करने के लिए, ये तो पूरा इलाका जहां पर आज बैठे हैं, यहाँ पर क्या स्थिति थी आपसे छुपी नहीं है। एक यहाँ पर विशाल का है, ये चारों ओर दीवार कुछ नहीं थी, चारों ओर आवारा पशु आकर के बैठते थे, क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई थी, हवा लगती थी और पूरा का पूरा वातावरण जब गोबर से भर जाता था, गोबर और अशुद्धियां, और जब हवा चलती है और ऊंचाई हो तो और कई मैकस भी आ जाते थे। यहाँ पर हमें बोतलें मिला करती थी, वो दिन थे इस विद्यालय। मैंने कहा इस विद्यालय की 4 दीवारी जरूरी है। हमने प्रशासन के माध्यम से 4 दीवारी का निर्माण कराया। सबसे पहले ये जो कमरे गिरने वाले थे, इनकी पुष्प बंधवाई, हमने नींव को मजबूत कराया। 4 दीवारी बनने के बाद मैंने कहा इसको पौधारोपण करें। मेरे साथी हमारे स्टाफ सचिव आदरणीय रतनलाल जी, हमारे सेवानिवृत्त हो चुके भाई सुशील जी, इसी गांव के मैं जिनको पीआरओ कहता हूं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर कहता हूं, भाई अशोक जी, इन सब और मेरे पूरे स्टाफ साथियों ने मिलकर के एक बीड़ा उठाया कि हम इस विद्यालय को हरी भरी बनाएंगे। एक वाटिका हमने तैयार की ताकि बच्चों के दिमाग को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल सके। हमारे इस आपको जो सामने प्रांगण में दिखाई दे रहे हैं, जहां पर कभी एक तिनका तक नहीं बचता था क्योंकि आवारा जानवर घुमा करते थे, यहां पर 350 पौधे आज लगे हुए, और ये सब स्टाफ साथियों की मदद से। इसके बाद जब
पेड़ों में पानी देने की बात आई कि पर्याप्त पानी की आवश्यकता है और पर्याप्त सप्लाई का पानी तो पीने के लिए आता है केवल बच्चों के। तो ट्यूबवेल बनाने पर आदरणीय महावीर प्रसाद जी, जिनको सब दिल्ली में रेडीमेड गारमेंट का बड़ा काम है, चोटी वाले जिनको कहते हैं, उनके परिवार ने आगे आए और यहाँ पर विद्यालय में ट्यूबवेल का निर्माण करवाया। ट्यूबवेल बन गई, हमारे पौधों के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पर्याप्त हो गया आना। लेकिन यह समस्या थी कि उस पानी का भंडारण आवश्यकता। लाइट गांव में कैसी रहती है आपसे सब परिचित है। तो जल प्याऊ बनाने के लिए हमारे, लेकिन दिक्कत यह थी कि उन कंप्यूटर को रखेगा, नीचे तो रख नहीं सकते थे। तो जब फर्नीचर की बात आई तो आप सबके सहयोग से फर्नीचर आज के, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे आसपास के विद्यालयों में कहीं पर भी ऐसा फर्नीचर नहीं होगा, कहीं पर भी ऐसी लैब नहीं होगी जैसे ये फर्नीचर और लैब आप सबके सहयोग से, हमारे आप सब लोगों के सहयोग की आवश्यकता हुई। आपने तन मन धन से सहयोग किया। छोटी छोटी बातें जिनको गिनती नहीं की जा सकती। हमने विद्यालय की बहुत एक महत्वपूर्ण भूमि जो उस तरफ अतिक्रमण का शिकार थी, आप सबके सहयोग से बिना किसी अनावश्यक दबाव के, अनावश्यक तनाव के वो जगह खाली कर दी उन्होंने। अब दिक्कत यह थी कि उस मिट्टी भराव का काम किया जाए। जगह बहुत ढलान थी, उसमें दीवार हमने प्रशासन से बनवाई, लेकिन मिट्टी भराव के काम में भी हमारे 50,000 रुपए खर्च हुए। कहां दिखेंगे? लेकिन वो 50,000 रुपए आज डाल करके, मैं आज जो जवान साथी आए उनसे देख करके जा रहा। मेरा एक आपसे आग्रह था कि मेरी इच्छा है कि इस विद्यालय में साइंस विंग भी खुले, आर्ट्स और कॉमर्स दो विंग हमारे यहाँ पर हैं और विज्ञान संकाय यहाँ पर नहीं है। कोई एक जमाना था जब विद्यालय में 542 विद्यार्थी हुआ करते थे। एक जमाना था जब केवल 12वीं क्लास में 120 बच्चे थे हमारे पास। और उसका कारण यह था कि बल्ला सर और राणा सर दोनों सेकेंडरी स्कूल थी, 10वीं तक। तो 10वीं तक पढ़ करके बच्चे 11वीं 12वीं में यहां पर आते हैं। बच्चे आज भी आते हैं, लेकिन वहां पर भी सरकारी स्कूल है, हर बच्चा नहीं आ सकता। आज भी बल्ला सर के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, आज भी राणा सर के बच्चे हमारे यहाँ पर पढ़ते हैं। जो वहां पर कोई फैकल्टी विशेष कॉमर्स लेने के लिए बच्चे वहां पर नहीं है, कॉमर्स की फैकल्टी लेने के लिए यहाँ पर आ गए। कोई सब्जेक्ट वहां पर नहीं है, सब्जेक्ट यहाँ पर मन भापी गए, यहाँ पर आ गए। लेकिन बड़ी संख्या जो हर एक बच्चा आता था वो बच्चा रुक गया, उसकी वजह से हमारी स्ट्रेंथ टूट गई। लेकिन मेरी इच्छा है कि यदि विज्ञान संकाय इस विद्यालय में खुल जाए तो फिर आसपास के बहुत सारे इलाकों से विद्यार्थी यहाँ पर विज्ञान, जिनको प्रतिभाशाली विद्यार्थी है, 10वीं तक बहुत अच्छे विद्यार्थी हमारे हाथ निकलते हैं और वो जो विज्ञान लेना चाहते हैं तो हम उनको मोटिवेट करते हैं कि बेटा फलां स्कूल में जाओ, वहां पर पढ़ो। और उनको भी वहां पर मेरा सर तांतेरा का नाम की छाप का असर मिलता है। कोई भी बच्चा यहाँ से निकल कर गिराता है, पहचान ये होती है कि मेरा सर से अच्छा, अश्विनी जी की स्कूल से अच्छा, मेरा सर की स्कूल से है। कि आपके स्कूल की पहचान है कि एसपीडी कॉलेज में जब एडमिशन होते हैं तो एडमिशन वाले ये कहते हैं कि मेरा सर वाला है तो डिग्री में परसेंटेज तो इसके अच्छे होंगे होंगे। आपके विद्यालय से निकले हुए बच्चे 90 क्रॉस होकर के, पिछली बार का रिजल्ट आपका 26 बच्चे 85% क्रॉस है, 2 बच्चे 96 है। 10वीं और 12वीं का हर बच्चा न केवल क्वालिटी और क्वांटिटी में आगे बढ़ता है। और जब कॉलेज में परसेंटेज से एडमिशन होने की बात आती है तो कोई भी ऐसा एक विद्यालय सरदार तहसील का नहीं होता जिसके एक साथ इतने बच्चे एक साथ कॉलेज में एडमिशन होते हैं परसेंटेज। ये सब आपके सहयोग से संभव हो पाता है। और ऐसे में यदि हमारे विद्यालय में विज्ञान संकाय खुल जाए तो आसपास के विद्यालय, जीवनदेसर में विज्ञान नहीं है, बरड़ा सर में नहीं है, अडमाल सर बच्चे आते ही हैं यहाँ पर, मेहरा सर में खुल गया, राणा सर, डूलरा सर, अजीत सर के प्राइवेट स्कूलों में महंगी महंगी फीस देना पड़ता है। वो सब प्रयास यहाँ पर सफल हो सकते हैं। आज यहाँ पर भाई ओम जी पधारे हुए, जिनके राजनीति में भी अच्छे संपर्क, हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी भी इनके अच्छे मित्र हैं। और आप सब लोग यदि चाहें तो ये विज्ञान संकाय की एक शुरुआत हो सकती है। जब भी आपके गांव में कोई वोट मांगने के लिए आए, भले एमएलए आए, भले एमपी आए, आप एक मुद्दा लेकर चले। आपके जो मुद्दे हैं उनको रखिए, लेकिन एक मुद्दा ऊपर से रख के चलिए जो उनके लिए बहुत आसान है, लेकिन मेरे कहने से नहीं खोलेंगे। भाई अनिल मेरे मित्र हैं, मेरे साथ 10वीं तक पढ़े हुए,
लेकिन मैं एक वोट हूं उनका, उससे कुछ नहीं होता। हमारे जो एमपी है वो भी कांग्रेस से है, हमारे एमएलए वो भी कांग्रेस से, हमारे जो एमएलए उम्मीदवार भाई राजकुमार जी रिणवा हो चाहे मधुसूदन राजपुरोहित हो, भले अन्य जो बीजेपी के नेता हैं, सबके सब मेरी लाइजनिंग में, लेकिन मेरा कुछ बढ़ता तब तक नहीं है। आज राजेंद्र राठौड़ जी को कितनी सत्ता में पकड़ है आप सब परिचित हैं, और राजेंद्र सिंह जी राठौड़ के मन में मेरा सर चाचेरा के राठौड़ों के प्रति कितनी इज्जत है ये मैंने देखा है, लेकिन वो मेरे कहने से साइंस स्कूल थोड़ी खुलवा देंगे। आप सब लोग यदि प्रयास करें, आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हो, लेकिन भजनलाल जी की जितनी चलती है उतनी राजेंद्र राठौड़ की चलती है। तो यदि राठौड़ वर्ग चाहे, पारिक वर्ग चाहे, तो इस विद्यालय में क्या नहीं हो सकता। आप उनसे मांग करके देखें कि हमारे विद्यालय में साइंस विंग खुली जाए, कोई बड़ा काम नहीं है। एक साथ यदि 20 आदमी मिलकर के जाएं, 50 आदमी मिलकर के जाएं और महिला सर का प्रतिनिधित्व करें। भाई महिला साहब बैठे हैं, इन्होंने केवल अपने दम पर, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट पर मैंने उनसे बात की थी, राजकुमार जी रिणवा तक अपनी बात पहुंचाई, उस बात को आगे बढ़ाना है। अडमाल सर आपके साथ में, राणा सर आपके साथ में, जीवनदेव सर आपके साथ में, बर्णा सर आपके साथ में, तूर्णा सर आपके साथ में, अजीत सर आपके साथ में, इतना बड़ा क्षेत्र जिसके केंद्र में मेरा सर चाचेरा है, और वहां पर विज्ञान संकाय नहीं हो ये संभव ही नहीं। लेकिन नेताओं को चाहिए सर, और वो सर आप गिना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी युवा पीढ़ी के साथी इस विज्ञान संकाय के लिए प्रयास करेंगे। एक क्योंकि विद्यालय का संस्था प्रधान हूं और आदरणीय ओम जी का तो भांजा भी लगता हूं, तो भांजे को मांगने में भी शर्म नहीं होती है। मेरी एक बड़ी इच्छा मैं आप सब लोगों से भी कहता रहा कि एक विद्यालय में साउथ वेस्ट कॉर्नर में, दक्षिण पश्चिम कॉर्नर में एक जगह है इस बिल्डिंग के जस्ट पिछली साइड, जो मुख्य मार्ग से हो के टच में 23/34 की वो जगह है। उस 23/34 की जगह में सरकार मकान कभी नहीं बनाई, क्योंकि वो कांड की जगह ऐसे थोड़ी आगे से घुसी हुई है। ये बिल्डिंग बनी थी तब भी गवर्नमेंट ने इसको इसलिए छोड़ दिया कि काड़ी जगह में प्लॉट, गवर्नमेंट कभी टेढ़े मकान नहीं बनाती। मैं चाहता हूं कि उस 23/34 की जगह में एक शानदार खेल कक्ष बन जाए। टेबल टेनिस मैंने ला रखी है। मैं जब मोटरसाइकिल लाया था उससे बहुत पहले मोटरसाइकिल के स्टिकर, मोटरसाइकिल के जो अलग अलग पोस्टर सब ले आया था, क्योंकि वो तो मेरे कैपेसिटी में थे, मोटरसाइकिल कैपेसिटी में थी। और वैसे ही मैंने यहाँ पर खेल कक्ष तो मेरी कैपेसिटी में नहीं था, लेकिन जो खेल सामग्री थी वो मेरे जितनी कैपेसिटी थी सारी मैं ले आया। टेबल टेनिस की शानदार टेबल ला करके रखी है, लेकिन उनको लगाऊं कहां टेबल को। यहाँ पर जो इंडोर गेम में खेलने वाले बच्चे उनके लिए बहुत सारी सामग्री मैंने ला रखी है। बच्चे खेलते भी, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे बास्केटबॉल, लेकिन उनको रखने के लिए पर्याप्त जगह हमारे पास में नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में आज भाई ओम जी पधारे हुए हैं, मेरे मामा श्री हैं, मैं बड़ा आग्रह के साथ उनसे निवेदन करूंगा, यदि आपकी कृपा दृष्टि हो जाए तो ये भवन बनकर तैयार हो सकता है। और इसमें वैसे तो मैं कहूं तो गलत है, लेकिन उनका उपयोग हो जाएगा। हमारे पास में जो छत के लिए पट्टियां हैं वो उपलब्ध है। तो यहाँ पर पुराना भवन था, हमने उनको पट्टियां उतरवाई थी, पट्टियां हमारे पास में उपलब्ध है, उनका उपयोग किया जा सकता है, अन्यथा वो ऐसे खराब हो रही है। आपके लिए आदरणीय कोई बड़ी बात नहीं है। पिछले दिनों ही आपने अखबारों में, टीवी में पढ़ा होगा कि आपने विप्र समाज की कन्याओं के लिए कन्या छात्रावास के रूप में एक अपना बहुत महत्वपूर्ण और प्राइम लोकेशन का भूखंड, जहां पर अब बच्चियों के लिए 6 मंजिला एक छात्रावास बनेगा, जहां पे आधुनिक ई लाइब्रेरी भी होगी, जहां पर बच्चियों के रहने के लिए कमरे होंगे। ऐसे छात्रावास की स्थापना करने के लिए आपने अपनी धर्मपत्नी जी शांति देवी जी के नाम पर शांति कन्या छात्रावास की घोषणा की। जयपुर में जो परशुराम भवन बन रहा है, उस परशुराम भवन में आपको आमंत्रित किया गया, आपके समक्ष आपका स्वागत सत्कार किया गया, आपके समक्ष बात रखी गई, और आपने बातों बातों में वहां पर 7 लाख रुपए जो है वो डोनेट कर दिए कि एक कक्ष मेरी तरफ से बना दिया।
मारवाड़ी समुदाय का एक बहुत बड़ा मेला लगता है नेपाल के। मैं यूं कहूं कि हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे मेरा सर के इसलिए कह रहा हूं कि भले ये डिकमसरा से बिलोंग करते हैं, भले ये सरदार शहर में रहते हैं, भले इनका कारोबार नेपाल और चाइना में फैला हुआ है, लेकिन ये मेरा सर के भी है। आपने देखा होगा इधर अपने जो जहां पे मेरा सर खत्म होता है वहीं पर लेफ्ट हैंड साइड में ओम प्रकाश जोशी। और मेरा तो संकल्प था कि मेरा सर के विद्यालय में किसी बाहरी आदमी से कोई डोनेशन नहीं लूंगा, वो भी बाकी रह गया, वो कायम रह गया, क्योंकि ये भी मेरा सर से ही बिलोंग करते हैं। तो यदि ये 23 बाई 34 की जो भूमि है उसमें आप यदि चाहें तो पूरा बना सकते हैं, यदि आप चाहें तो आंशिक बना सकते हैं। आप क्या नहीं कर सकते? एक परशुराम भवन में आधा घंटा के लिए गए और वहां पर 7 लाख रुपए दे करके आए। छोटी सी बात पर एक बहुत प्राइम लोकेशन का भूखंड आपने डोनेट कर दिया। काठमांडू में जो राज परिवार है उनकी और आपकी जितनी गहरी पैठ है वो ऐसे ही नहीं होते, हमें पता है। आपने मारवाड़ी में कहा होता है कि ठगाया ठाकर बजे, तो वहां पर आपने जो उनको डोनेशन दे रखे, भगवान करे आपका कारोबार दिन दूना रात चौगुना ऐसे ही चलता रहे। आप इसी प्रकार दान वीरता के साथ में, सहजता के साथ सरदार सर का कोई भी कार्यक्रम ऐसा नहीं होगा जिसमें आदरणीय ओम प्रकाश जी जोशी का सानिध्य और सामिप्य और आर्थिक सहयोग नहीं रहा हो। आपको याद होगा ताल मैदान में एक बहुत भव्य हनुमान कथा हुई थी। आदरणीय भाई साहब हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं, सरस्वती के साधक हैं, उदार मना है, श्रेष्ठ है। इन्होंने किसी भी कार्यक्रम में धार्मिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, हर कार्यक्रम में मुक्त हस्त से दान दिया है। तो जो मुख्य मार्ग मेरा सर चाचेरा का 20 फुट का मार्ग है, 30-40 फुट का, उस 30-40 फुट के मार्ग पर हम भी बड़े गर्व के साथ, एक फक्र के साथ में एक बोर्ड लगाए, शांति देवी खेल कक्ष। शांति देवी की स्मृति में आदरणीय ओम प्रकाश जी जोशी द्वारा निर्मित ऐसा एक पट्ट लगाने की हमारी इच्छा है। जो बातें मैं कह रहा हूं वो सारी की सारी सूरज को दिया दिखाने जैसी। जितनी बातें ओम जी के बारे में आप सब भी परिचित होंगे। मैं देख रहा हूं कि मेरा और ओम प्रकाश जी का मकान पड़ोस नहीं है। आप में से बहुत सारे युवा साथी जो इनके भक्त हैं, एक तरीके से कहना चाहिए, और ये भी उनके बहुत प्रेमी हैं। एक छोटे से आयोजन पर, एक छोटे से आह्वान पर आपके यहाँ पर शिव मंदिर में पधारे थे। आपके बिना प्रेम के वो संभव नहीं था। ये आप सब लोगों का स्नेह है, प्रेम है, जो आज भी इनको यहाँ पर खींच के लाया है। मैं आमंत्रित कर सकता था, मैं बुला सकता था, मैं निवेदन कर सकता था। ये अब आप सब के आग्रह पर निर्भर करेगा कि आपके विद्यालय को इस दानवीर कर्ण से क्या हासिल होता है। मैं अपनी वाणी को यही याद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की कायाकल्प को बदल के रख दिया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं सदाश में एक संस्थापक महोदय है, किसान ई मित्र केंद्र के नाम से वो संचालित करते हैं, श्रीमान दाताराम जी बांबू, वो हमारे बीच मौजूद है। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका अभिवादन कीजिए। मैं थोड़ा सा परिचय दिलाना चाहूँगा। ये समय समय पर जीके की प्रतियोगिताएं करवाते रहते हैं, बच्चों को खूब मोटिवेट करते हैं। तो पिछले समय उन्होंने जीके की प्रतियोगिता कराई थी, और देखो यहाँ पर भी मांगे ये बड़े तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे या न रहे, समय का भाव है। मैं आभार व्यक्त करूंगा इस विद्यालय स्टाफ का, जो ऐसी प्रतिभाएं तैयार करते हैं। आज के दिन हम 18 प्रतिभाओं को सम्मानित करेंगे, जिनमें 7 प्रतिभाएं मेरा सरकार तेरा की है। मेरा सरकार तेरा स्टाफ के द्वारा प्रतिभाएं तैयार की गई है। उन प्रतिभाओं के और उन स्टाफ के सम्मान में उनको कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूँ। कृपया ध्यान, जिन्होंने ये साबित कर दिया, ये जमाने को बता दिया कि चांद में ढलने, सितारों में चलने के लिए मैं तो सूरज हूँ, बुझूंगा भी तो चलने के लिए। मंजिलों तुम ही कुछ आगे की तरफ बढ़ जाओ, रास्ता तुम है हमारे पाँव को चलने के लिए। अब मैं विद्यालय स्तर की जो बालिकाएं हैं, उनमें स्कूल स्तर से जो बालिकाएं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में जो प्रथम स्थान पे आई, अंकिता डूडी, पुत्री श्रीमान देवाराम जी डूडी अडवालकर, जिनको 5100 रुपये नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
और द्वितीय स्थान पे पूजा चौधरी पुत्री श्रीमान गोपीचंद जी खारिया अरमान सर। आगे आ जाए जिन प्रतिभाओं का मैं नाम बोल रहा हूँ, और पहले भी 3 प्रतिभाएं सम्मानित हो चुका है अरमान सर की, जो 26 जनवरी 2025 को सम्मानित हुई है। उनमें उनका भी विशेष सम्मान किया जाएगा। उनमें प्रथम स्थान पे इस बार दूसरी बार आने पर मोहनी राव पुत्री श्री निराणा राम जी राव, जिन्होंने दूसरी प्रतिभाओं को मौका दिया है, उनके उपलक्ष्य में हमारी टीम द्वारा उस प्रतिभा को 26 से सम्मानित किया जाएगा। यदि उससे भी बड़ा कोई पुरस्कार हम रखेंगे, उससे महंगा, तो वो आगे की बात है। जिन प्रतिभाओं का नाम बोल रहा हूँ करते हैं स्टेज पे। आँखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आँखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए विजय भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी। सांगे सांगे में मारो खो गई सावरी। करती है तुझे बारंबार, आँखों से अपनी लुट रहा ये चमन मेरा वतन, आँखों से अपनी संकल्प बोल के हर द्वार खोल के विजय भारत माता की वंदे वंदे। आज के बहुत ही शानदार प्रोग्राम में कार्यक्रम के मंच का संचालन कर रहे आदरणीय कुलदीप जी तिवारी, बहुत लाजवाब संचालन और लाजवाब प्रस्तुतियां जिनकी तैयारी करवाई है साक्षी जी और उनकी टीम ने। तो एक बार कुलदीप जी तिवारी और साक्षी जी बोरा और उनकी टीम के लिए जोरदार तालियां। परम सम्माननीय आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, मुख्य आकर्षण श्रीमान ओम प्रकाश जी जोशी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान सीताराम जी पांड्या, विशिष्ट अतिथि आदरणीय
हुलासमल जी व्यास, श्रीमान सरपंच प्रतिनिधि श्रीमान लूणाराम जी, सहीराम जी नायक, समस्त मंचासीन आदरणीय महानुभाव, विद्यालय के ऊर्जावान प्रधानाचार्य श्री अश्विनी कुमार जी, गांव से पधारे हुए पिता तुल्य बुजुर्ग, युवा साथियों, मातृशक्ति, विद्वान स्टाफ सदस्य और प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को कैसे आजादी मिली इन दो पंक्तियों में पूरा समय दिया। उसने कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था, खरे अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। राजनीति से मिली नहीं है, न ही खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह जैसों से। और माओ ने गोली खाई थी बेटे लड़के फंदों पर, आजादी की गोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर, आजादी की गोली उठी है कुर्बानी के जो निधिवंती और जो पुंज की गरियां हैं उनमें हम कहीं विचरण कर रहे हैं। पुनः एक बार जोरदार तालियां और हमारे मुख्य अतिथि महोदय द्वारा इन बच्चों को पुरस्कार स्वरूप राशि भेंट करते हुए जोरदार तालियां। स्वतंत्रता संग्राम के दिन जिस गांव पर विशेष लहर है देवताओं की, उसका नाम है लहरा। जिस प्रकार माँ भांजे का ये काम कर रहा है, उसी प्रकार ये ठाकुर और बघीलों का नाम पर भी एक सतेरा गांव है। इस पर भगवान की कृपा नहीं होगी तो और किस पर होगी।
और आपने इस कार्यक्रम में मेरे को बुलाया, ये तो कृष्ण सुदामा वाली जैसी बात है। बुला के मेरे को इतना सम्मान दिया, मैं बहुत आप लोगों का सभी का आभारी हूँ। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष सीताराम जी और विशेष अतिथि और विशिष्ट अतिथि उल्लास जी एवं प्रधानाचार्य मेरे भांजा सभी को उपस्थित मंच पर गांव से आए हुए हमारे विशिष्ट अतिथिगण एवं अध्यापिकाएं, बच्चियां एवं बच्चे, आप सभी को भी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद इसीलिए दे रहा हूँ कि शायद कोई इस स्कूल में 81 वर्ष से बड़ा कोई शिक्षक भी नहीं होगा और कोई छात्राएं भी नहीं होगी, इसलिए मैं सबको आशीर्वाद दे रहा हूँ। वरना बराबर वालों को नमस्कार, बड़ों को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, आपके जीवन का एक बहुत बड़ा सुंदर श्लोक है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्याहेतु। आप अपने के बड़ों का अभिवादन करेंगे, सिर्फ अभिवादन करेंगे तो आपको वो 4 चीजें देंगे। ये वैज्ञानिक परंपराएं अपने शरीर में प्रणाम में आशीर्वाद में भी है कि हमारी जो ये एंटीना है, इस पर अपने बुजुर्गों का जब हाथ रखा जाता है तो ये भीतर से कंपन पैदा होती है और आपकी अशुद्धियां समाप्त करके शुद्धि में बदल जाती है। ये भीतर की बातें हैं, ये साधनाओं की बातें हैं। और गुरु बिना भवनी की तरह ही कोई काहे बेनती शंकर सम होई। हमने भी जो आज ज्ञान प्राप्त किया है, सबके साथ में रहकर तो किया है, लेकिन जो बचपन का ज्ञान है वो आज तक याद है कि हमारे इस गुरु ने, इन गुरुओं ने हमको इतना ज्ञान दिया, इतना परिपक्व बनाया कि हम उनके चरण वंदन के लिए स्वतः ही सर झुक जाता है। गुरु मिलन को जाइए तभी मोह माया अभिमान, जो जो पद आगे भयो वो गिर समान। अभी आपकी उम्र है बच्चों, जितना ज्ञान इस उम्र में पालोगे उतना ज्ञान आगे नहीं मिलेगा। जैसे जैसे आप ज्यादा बुद्धिमान, प्रखर बुद्धिमान होते रहोगे, उस प्रकार समाज के विद्रोही आपके सामने आएंगे, आपका मन वंचित करेंगे। लेकिन ये शुद्ध आचरण जो आपकी अभी बाल्यकाल का है, वो जीवन में दोबारा कभी नहीं आएगा। इस बात का जरूर ध्यान रखें। आपके जीवन के लिए एक और विशेष बात, एक छोटा सा भजन गाया जाता है आकर, भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, आता है क्या सबको? भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, कुछ देख नहीं पाओगे, दर्शन कर नहीं पाओगे, तीर्थाटन कर नहीं पाओगे। और जवानी में जोश ने सारा समय बिता दिया, इसलिए आप अभी पूर्णमुदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये श्लोक हमारे वेदों का है। ऐसा बनने के लिए हमारी चारों तरफ की पूर्णता होनी चाहिए, आगे पूर्ण, पीछे पूर्ण, इधर पूर्ण, ऊपर पूर्ण, नीचे, यानी सर्वांगीण विकास होना एक बच्चे का। इस मंत्र से आप सीखे कि हमारे जीवन का सर्वांगीण विकास करना है।
और आज हमारे राजस्थान की महिमा गाई गई। हमारे करियालाल जी ने कहा कि धरती धोरा की या तो सुरगा में शर्मा और ये पर देवर बन रहा है। क्या हम लोग स्वाभिमानी है कि नहीं कि जिस पर देवता रमन करने के लिए आते? ताली बजा के बताओ आप आते या तो सुरगा में शर्मा है, ये पर देव रमन में आवे। ये जस नर नारी जाकर धरती धोरा की। इसको किस प्रकार आज की इस सरकार में परिवर्तन कर रहे हैं। पहले के युग में और आज के युग में फर्क है। पहले हम लोग जब देशभक्ति की धर्म की बातें करते थे तो भीतर डाल दिए जाते थे। और आज बच्चों आपका सौभाग्य है, भारत मां भारती का सौभाग्य है कि आपके अनुकूल वातावरण बना है। आपको एक अपने धर्म के लिए काम करने के लिए एक वातावरण बना है। इसलिए हर दिशा में आगे बढ़ने के लिए आप आगे बढ़े। और भारत की बात करें, राजस्थान से आगे बढ़ के तो हमारा भारत कैसा है? हमारा भारत एक सोने की चिड़िया है और चंदन है इस देश की माटी। तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, सच्चा बच्चा राम है। इस प्रकार का हमारा भारत। और बच्चों, समुद्र में नावें होती है। नाव से टकराने वाले को तूफान कहते हैं और तूफान से टकराने वाले को इंसान कहते हैं। अपने जीवन में तूफानों से टकराओ और गोविंद को जाके कहो कि ठोकरें खाई न होती, ठाकुर तेरी याद आई। ठोकरें खाओ, संभल संभल के सागर खाली ग्राम बन जाओ। एक पत्थर के पहाड़ी से चलता है, गुड़कता 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 नीचे आता है, वो सारी ग्राम बन जाता है ठोकरे खा के। और उसको लोग पत्थर नहीं साली ग्राम कहते हैं, भगवान का रूप कहते हैं। और बहुत लोग यहाँ उपस्थित हैं, अध्यापिका सूत्र है। आज इन प्रस्तुतियों में बच्चों ने मन मोह लिया, मन को करता है आपके यही प्रकार एक छोटी सी झोंपड़ी बनाए गए जाए और जो भी आए वो आपको देते जाए, आनंद लेते जाए। क्योंकि जो देने में मजा है आप खाने में नहीं, जो औरों को खिलाने में मजा है आप खाने में नहीं। जिंदगी में तो किसी को काम आना सीखिए, काम आना सीखिए। और योग्यता की बात आती है तो किसी गुरुजन किसी बच्चे को यदि एक्स्ट्रा शिक्षा देता है या कुछ बात करता है तो लोग कहते हैं हमारे गुरुजन तो पक्षपात करते हैं। अरे पांडवों में ऐसी हुई थी, गुरु द्रोणाचार्य को कहा कि आप तो बहुत डिपेंड करते हैं हमारे आशीर्वाद में। क्या बोले? आप हमारे चारों को तो उतना नहीं आशीर्वाद देते जितना अर्जुन को देते हो। द्रोणाचार्य का ऐसी बात नहीं। सबको बुलाया, पांडवों को बुला के खड़ा किया। एक सामने एक पेड़ था, उस पर एक चिड़िया थी। चिड़िया को देख करके द्रोणाचार्य ने कहा आप एक एक करके आओ। सबसे पहले युधिष्ठिर आया, भीम आया, सब आए। आकर के सबको पूछा तुम चिड़िया पेड़ को देख रहे हो? तो देख रहा हूँ। चिड़िया को देख रहे हो? देख रहा हूँ। चलो साइड में हो गया। चारों को पूछा, यही उत्तर मिला। अर्जुन को बुलाया, अर्जुन को पूछा अर्जुन क्या तुम पेड़ को देख रहे हो? बोले गुरुदेव नहीं। तुम चिड़िया को देख रहे हो? नहीं। तो क्या देख रहे हो? बोले मैं मेरे लक्ष्य को देख रहा हूँ, चिड़िया की आंख को देख रहा हूँ जहां पर मेरे को तीर भेदन करना है। आपका जीवन ऐसा होना चाहिए, ये सबके लिए है। अध्यापिकाओं का जीवन भी ऐसा हो कि हमारी बच्चियां मेरे जैसी पढ़े और मैं कैसा बनूं हमारे शास्त्रों के सीखें। शिक्षक भी ऐसा हो कि बच्चे हमारे ऐसे बने। भारत के क्रांतिकारी लोगों में से
आप सभी समझे कि किस प्रकार भारत को आजाद किया गया। और बच्चों, बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज आप के जीवन में ये जो स्वर्णिम काल मां भारती के लिए आया है, भारत उत्थान के रास्ते पर चल रहा है और आप उसमें मौजूद हो। इस प्रकार राम का मंदिर बना, हमारा सौभाग्य था कि इन आंखों से हमको देखने को मिला, वरना हजारों हजारों लोग चले उनके संघर्ष में आए। हमारे इस बातों पर ध्यान दें कि हमको क्या बनना है। मेरे लिए बहुत बातें कही कि प्रवासी नेपाल के पधारे। अरे भाई, मैं तो मेरा सरकारी हूँ हमारे राष्ट्रीय जगह मैं मेरा सरकार हूँ। आपको बता दूँ, इतने परिचय पूरा दिया नहीं। अरे मेरे अगर जमीन है, फेंको तो झोंपड़ों बना के रह जाऊंगा, नहीं मानो तो मैं मेरा सरकार हूँ, सरदार सरकार हूँ। और दिया जले कदम का, हम उस देश के वासी हैं जहां पार ब्रह्म का खेल। दिया जले कदम का बिन बाती खेल। और मेरा दूसरा परिचय, जहां डार डार पर सोने की चिड़िया तोड़ती है बसेरा, ओ भारत देश, ओ भारत देश। इस प्रकार हमारा देश भारत है। इसमें राजस्थान प्रदेश के वासी हैं, सरदार के निवासी हैं और मेहरासर की पास में आ गए हैं। और इसके लिए स्कूल में कुछ हमारे मामा भाषा की बातें थी, वो घर पे होनी थी, लेकिन यही पर सबके सामने आ गई तो क्या करें। इन्होंने कहा हमको एक बच्चों के लिए इंडोर स्टेडियम बनाना है और मेरी इच्छा है कि इसमें एक संगीतालय हो। स्कूल जैसे खुशबू गाती है ना, एक अच्छा भजन गाती हो, उसको भी मैं नेपाल ले जाऊंगा, उसका प्रोग्राम है बाबा बेटी करो। तो हमारे एक संगीतालय भी हो जिसके जीवन में संगीत नहीं, उसका जीवन अधूरा है। अपन लोग चलते हैं ना तो संगीत के ताल से चलते हैं, और जो बिना ताल से चलते हैं उसको लंगड़ा कहते हैं, है ना। तो लंगड़ियों में रहेगा। और जो ताल से चलता है, ताल से गाता है, ताल में बोलता है, उसको अच्छा कहते हैं। तो आए जीवन में संगीत के लिए मैं भी निवेदन करूंगा, यहाँ पर जो भी संगीतालय की आपको आवश्यकता होगी, कोशिश करूंगा मैं उसको पूरी करूँ। दूसरा, यहाँ जैसे मिठाई की दुकान होती है या अन्य और कोई दुकान होती है, तो उसमें कोई अच्छा सामान दिखता है तो लेने की इच्छा करती है। तो इस स्कूल में हम सबको देख करके हमारा भी मन करता है कुछ ले और कुछ दे। आदान प्रदान होना चाहिए बुद्धि का, ज्ञान का। तो संगीतालय के लिए यदि हो तो मैं निवेदन करूंगा, हारमोनियम या तबला या जो भी शिक्षक की व्यवस्था करिए हो, कोशिश करूंगा मैं आपके लिए। क्योंकि संगीत जिस आजकल के आपने सुना होगा यूट्यूबों पर, मैथिली एक ऐसी भाषा बना दी जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में आज सुनी जाती है। कारण गायिकाएं, छोटी छोटी बच्चियां उसका प्रसार आए, हम भी राजस्थानी का प्रसार करें और संगीत सीखें। दूसरा स्टेज पे आया एथलेटिक्स में हमारे बच्चे अभी से लगे, डिस्कस थ्रो है, हेमर थ्रो है, भाला फेंक है और लॉन्ग जंप, हाई जंप, पोल वॉल्ट, इस टाइप के एथलेटिक्स को भी सिखाने की यहाँ पर कोशिश हो। उसके लिए भी कोई आपको सामान की या कोई भी आवश्यकता होगी, उसके लिए मैं आपको वचन जो मांगेंगे मैं आपको दूंगा। लेकिन बच्चों का विकास चाहिए, संगीत एथलेटिक्स। तीसरी बात आपने कही कि 23 बाय 34 का एक रूम बनाना है, तो
अब रूम बनाने के लिए मैंने कहा भाई ठीक है, अभी गवर्नमेंट की तरफ से 60-40 का हिसाब है, मेरी तरफ से आप 4 लाख ले लो, 6 लाख गवर्नमेंट से ले लो, मैं 4 लाख आपको दे दूंगा। और यदि आपको 60 और 40 का हिसाब में कोई प्रॉब्लम आए तो मैं लाख वोट लेकर के बना देगा इंडोर स्टेडियम, जिसमें बैडमिंटन, टेबल टेनिस, इंडोर बहुत से लोग टेनिस का भी खेल होता है, वो भी आप सीखे, और स्केटिंग की है, इस टाइप की अपने गांव में आप कर सकते हैं जो अद्भुत होगी। बच्चियां आप बताओ, आप हाथ रखिया ऐसा होना चाहिए स्कूलों में जिसमें एथलेटिक्स हो, जिसमें खेल कूद, भाला फेंक, डिस्कस थ्रो, हेमर थ्रो सब होना चाहिए, पोल वॉल्ट, जंप, हाई जंप, लॉन्ग जंप हो चाहिए। नहीं देता है घर में आप। तो इसके लिए मैं मेरे भांजे साहब को कहता हूं कि आपको जो भी खर्चा हो मैं दूंगा। मुख्य द्वार एवं कुछ अन्य बातें भी रखी गई थी, इसके लिए मैं सीढ़ी से कहूँगा, आता रहूँगा आपके सामने। इस प्रकार के नृत्य हमारे जिस प्रकार मेरी पोर्टियाँ आ रही है मेरे घर में, और सुंदर यदि आप नृत्य करते तो मैं आपको नेपाल के कार्यक्रम में भी ले जा सकता हूँ, दुनिया को दिखा सकता हूँ कि मेरे मेहरात पे इस प्रकार की बच्चियाँ एक ज्वलंत उदाहरण आप प्रस्तुत करके आएंगे, कोशिश करूँगा। खून पसीना बहाता था, कान के सागर सोता था, कि नाव को दिल की जाएगी तो हंसता गाया। तुम्हारी इच्छा रखो, आगे के जीवन में तुमको हंसना है तो हमारे गुरुओं का सम्मान करो। क्यों कि गुरु बिन भवन की तरह ही कोई चाहे की शंकर समोई शंकर भगवान भी यदि कृपा करेंगे और गुरु की कृपा तुम पर नहीं है तो वो कृपा खाली ही रहेगी, पूर्ण नहीं होगी। पार्वती का तांडव की लहर चाहिए तो अपने गुरुओं के शरण में चले जाओ, गुरु जो कहे करो, वो कभी भी आपको गलत बात गलत नहीं करेंगे देंगे। इसलिए गुरु का सम्मान करो और पूर्ण बनो, अपने जीवन को जितना हो सकता है पूर्ण करो, और भगवान को स्वमेव माता पिता ये भाव से भगवान का पूजन करो। और यही पूजन के कारण आज हिंदुस्तान विश्व के शिखर पे पहुंचा है। हमारी भगवान राम का मंदिर बनना, आगे के उद्धार में बहुत नंबर है, उनका उद्धार होना, ये हमारे हिंदुत्व को, हिंदुत्व के भाव को जगाता है। और कहते हैं कि स्कूलों में तो सिर्फ ज्ञान की बात होनी चाहिए। हमारा राजा यदि ज्ञानी है, भगवान है, तो क्या उसकी बात ज्ञान की नहीं है ना? अरे वो भी हमारे भविष्य को कितना सबल बना रहा है। अमेरिका जैसा देश आज हमारे घुटनों पे आ गया है, कितनी बड़ी बात है। जो विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्र है, जिसके सामने कोई बात नहीं कर सकता, आंख काटी नहीं दे सकता, वो आज हमारा राजा भारत का हमारे चरणों में डाल चुका है। चाइना बात करने के लिए तैयार है, पूरा यूरोप हमारी शरण में हमारे साथ आने के लिए तैयार है। ये हमारी क्या कम भाग्य की बात है, क्या हमारे कम ज्ञान की बात है? इस ज्ञान को हमको अपनाना नहीं चाहिए। अरे जहां भी हो ज्ञान की बात हो, अच्छी बात हो, निसंकोच होके कहो। यदि आज कोई विद्रोही कहता है यहाँ पर कोई नेता नहीं, अरे कई नेता लगी नहीं, हम अच्छे को अच्छा कहते हैं, बुरे को बुरा कहते हैं। क्या लल्लू फुल्लू को हम बाहर सौंप दें?
ऐसे वैसे किसी युवक को भार सौंप दे? अरे पहले सौंपा था क्या हुआ? आप अगल बगल के देशों को जो, इसलिए हमारा राजा भगवान का भक्त है, हम भी भगवान के भक्त बने और हमारे देश का, हमारे शहर का और हमारे स्कूल का किस प्रकार हम आगे से आगे नाम बढ़ाए। तो इन चीजों को जिस प्रकार अभी बच्चों ने दिखाया और आपने भी योगासन दिखाया, योग की 5 योग हमेशा नियमित करो, अच्छा खान पान खाओ, 100 वर्षों तक कुछ नहीं होगा। कार्य में सुबह से लेकर रात तक आप ऐसा एक मीनू बनाओ कि जिसमें गलत खान पान न हो। आज भी थोड़ी सी गलती हो गई है, डिस्टिलरी आ गई है, अमेरिकन कंपनी है, नहीं होना चाहिए। हमारे पास बहुत हमारी लोकल कंपनियां हैं, उनका सामान खरीदो, भारत को आगे बढ़ाओ। ये विचार आपके दिमाग में आएगा तो इससे लगाव आपका भी है। जब राष्ट्र आगे बढ़ेगा, राज्य आगे बढ़ेगा, ज्ञान आगे बढ़ेगा, तो हम भी आगे बढ़ेंगे। स्वाभिमान से, स्वाभिमान से कहेंगे कि हम भारतीय हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के दिन 69 वर्ष हो गए स्वाधीनता को, हमने काफी समय खोया। बच्चों, आप भी इस समय से ही भारत को आगे बढ़ाने की कोशिश करना, अच्छों का साथ देना, स्कूल में अच्छे अच्छे विभाग खोले। जिस प्रकार अभी विज्ञान की बात आई, तो विज्ञान के लिए भी मैं पूर्व कल ही परसों जयपुर जाके बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि अगले सेशन पर हमारा विज्ञान की इकाई यहाँ पर स्थापित हो। और भजनलाल जी यहाँ पर सरदार में एक हमारा एक छात्रावास बन रहा है, जो अभी अश्विनी भाई ने बुलाया, उस समय पर आने की संभावनाएं हैं। तो क्यों नहीं यहाँ हमारे भव्य स्वागत द्वार हमारे भजनलाल जी का बन करके और हमारा विज्ञान भवन के लिए उनको निवेदन किया जाए, सारे गांवों से एकत्रित हो। हम आगे नहीं जाने देंगे, सबसे पहले हमारा विज्ञान भवन देख जाओ और निश्चित रूप से आपको मिलेगा। ये दोनों बातें आज आपकी हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कुलदीप जी ने बहुत अच्छा संचालन किया। मैं उनकी बातें कुछ सोच के आया था, लेकिन उन्होंने सारी कह दी, कुछ छोड़ी नहीं, तो इसलिए मेरा कोई बात नहीं, तो छोड़ दिया करना। आपने कुछ नहीं छोड़ा, इसको कहते हैं पूर्ण वगैरह पूर्णता रखो और एक दूसरे का सम्मान करो, अच्छों का संगत करो। क्या करो? ये बिहार के नेता लोग, पहले के जो ये यूपी के ये चोर कुछ के, क्या उनका समर्थन करोगे? जोर से बोलो। और अपने बुजुर्गों को भी नहीं करने देंगे, ये भी बात करो। हमारे बुजुर्ग बेरास्ते चले जाते कभी कभी अपनी स्वार्थ के कारण, अपने स्वार्थ के कारण। बुजुर्गों को भी यही निवेदन है कि आप अपने बच्चों को यदि अच्छे संस्कार दोगे तभी जब आप संस्कारित होंगे। अरे कोई ज्ञानी तो ज्ञान दे सकता है ना। जब बहुत समय हो गया, धन्यवाद आप सभी को। मेरे को इतना सम्मान देने के लायक नहीं था, हम तो देश के वासी हैं जहाँ पार ब्रह्म का देश, नेपाल एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ मांत्रिक, तांत्रिक, यांत्रिक सब साधनाएं हैं और भगवान पुत्र के नाथ जो हमारे शंकर के विशेष रूप है, जो दिव्य लिंग है, हम वहाँ रहते हैं और उनके संस्कारों में पल करके आज आपका दर्शन करके घर हो गए, खुश हो गए। ये आपका छोटे छोटे कार्यक्रम देख करके बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी जिंदे रहेंगे तो मिलेंगे बार बार, नहीं तो मिलेंगे कई बार। धन्यवाद। चकार चंड तांडवम
तो मैं कुलदीप जी के लिए एक बढ़िया सा इनकी पसंद का सेट और पूरे सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी करवाई है मेरी बेटी साक्षी ने। एक बार साक्षी आ गया ना, साक्षी बोरा कुला सर की बेटी है अपनी और मेरी बेटी के साथ पड़ी हुई है, तो बिल्कुल पूरे सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी इसने करवाई है, तो इसके लिए बढ़िया सा है ना, इनकी पसंद का गाना आपको अपने से मैं दूंगा पीला और अब एक बम बम बोले क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई बारिश है या आसमान में छोड़ दिए हैं कल हमें कहीं हम जैसे देखेंगे जहाँ है वैसा ही जैसी नजर अपनी खुद ही सोचे आओ वक्त जरा चलाओ रंग में बिखराओ चलो 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 नए ख्वाब बुढ़
झूमे तिरंगा माँ से है माटी माँ से है माता माथे पे माटी सजा के चले माए चलती रहे खौफ हवाएं लहराते झूमे तिरंगा आजाद रहे आबाद रहे तू तारों को झूमे तिरंगा माँ से है माटी माँ से है माता माथे पे माटी सजा के तिरंगा आजाद रहे आबाद रहे तू तारों को झूमे तिरंगा मुश्किल वक्त में भी हम न खोए हौसला के साथ चलने का यूं करने फैसला हम जो चुने तो मिलता जोश है बस तेरी ही खातिर चाहिए सरफरोश है जीवन का जश्न हम मनाएंगे आसमां तिरंगा सजाना है शान से सभी को बताएंगे जीतेंगे सारा जहां आगे वाले ने भगत सिंह दाढ़ी वाले का एक बात थी आगे क्या हुआ ऐसे बोलते बोलते एक मौलवी साहब आ गए तो वो भी समझदार था बगल वाला तो उसने दाढ़ी पकड़ के पूरा जलियांवाला बाग अब मुझे लगता है कि जलियांवाला बाग से ज्यादा संख्या में लड़के आने वाली है इसीलिए मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे विनती कर रहा हूँ धन्यवाद बहुत बहुत